दोस्तों, भारतीय कल्चर में, सिस्टम में कुछ बड़े महान लोगों में हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध हैं या महावीर हैं, कृष्ण हैं, और सबने जो है अपने लोगों को अच्छी अच्छी एडवाइस दी हैं, बातें बताई हैं। जहां पर गौतम बुद्ध और महावीर ने अहिंसा को बोला, वहीं पर समहाउ जब आप देखते हो कि भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जो हैं वो ये बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो तुम हिंसा भी कर लो। अब कई बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो बुद्ध ने बोला वो सही या जो कृष्ण ने बोला वो सही, कौन बेहतर, कौन सही। अगर आप इसको एक लेवल और आगे जाओगे तो देखोगे कि जो गौतम बुद्ध हैं और जो महावीर हैं उनकी ऑडियंस कौन है? उनकी ऑडियंस है आम लोग, आम इंसान लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, नॉर्मल से परिवार के लोग हैं। तो उनको जब कुछ नई बातें बतानी चाहिए तो बुद्ध ने और महावीर ने यह कोशिश की कि पहले बेसिक बातें समझाई जाएं, बहुत ही हाई फाई बातें ना की जाएं, बहुत ही बेसिक बातें बताई जाएं। और इसीलिए उन्होंने बेसिक बातों पर बहुत ध्यान दिया। सच बोलो, सत्य बोलो, अच्छे रहो, पाप मत करो, इस तरह की बातें उन्होंने बोली, जो कि जैसी ऑडियंस थी उनको पता था कि अगर कोई हम बहुत ही टेक्निकल बड़ी बात बोलेंगे तो इनके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये उनके बाउंस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए कई बार जब गौतम बुद्ध से कुछ लोग ये बोलते थे कि यार मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा होती कि नहीं होती है, या कुछ ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछते थे, तो गौतम बुद्ध चुप हो जाते थे, वो कोई रिप्लाई नहीं करते। बहुत बार बुद्धिस्ट लिटरेचर में बात बोली गई है कि कई बार सवाल पूछे गए और गौतम बुद्ध ने जवाब नहीं दिए। ऐसा नहीं था कि गौतम बुद्ध को पता नहीं था जवाब, लेकिन गौतम बुद्ध को यह पता था कि जो ये मेरी ऑडियंस है ये सुनने लायक है या नहीं है। मेरे बोलने का क्या मतलब जब ये दूसरा सुनने लायक है नहीं है। वहीं पर अगर हम भगवत गीता को देखते हैं, भगवत गीता में कृष्ण है और एक अर्जुन है। और कौन अर्जुन? कौन है अर्जुन? है द हीरो ऑफ महाभारत, महाभारत का हीरो। अगर कृष्ण का लेवल ये है तो अर्जुन का भी लेवल ये है। ठीक है, अर्जुन कोई आम इंसान नहीं है, वो एक ऑलरेडी बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल का बंदा है। इसलिए जब कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया तो अर्जुन को दे रहे हैं, तो अर्जुन को समझाने का, बातें बताने का जो बात पॉइंट्स थे वो भी हाई लेवल के थे, बेसिक पॉइंट्स नहीं थे, कोई बेसिक पॉइंट नहीं था। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े तो वो हिंसा कर लो, इससे पाप नहीं लगेगा। अब ये बात श्री कृष्ण को पता है कि ये बात जो मैं हिंसा करने के लिए बोल रहा हूं, ये बात अर्जुन को समझ में आ जाएगी, क्योंकि अर्जुन इंटेलेक्चुअल आदमी है, समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। इसको पता है कि धर्म युद्ध क्या होता है और अधर्म युद्ध क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। लेकिन अगर ये बात मैं किसी किसान से बोल दूंगा, एक नॉर्मल लेबर से बोल दूंगा, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसीलिए महाभारत जो है उसकी जो फिलॉसफी है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी एडवांस आ जाती है। और गौतम बुद्ध चूंकि जो उनकी ऑडियंस थी वो बेसिक ऑडियंस थी, उनको उस तरह समझाया। दोनों का अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को कंपेरिजन नहीं करा, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं सिर्फ ये कि बुद्धिज्म बहुत बेसिक बात बोलता था और इन्होंने, श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनकी ऑडियंस अर्जुन है तो उन्होंने हाई लेवल की बात की। अब ये बात मैं वो क्यों समझा रहा हूं? जब मैंने एक वीडियो बनाया 2-3 दिन पहले कि 5 वर्स्ट बुक्स कौन सी हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो मैं ये मान के चल रहा था कि जो मेरी ऑडियंस है वो एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, समझदार ऑडियंस है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली ऑडियंस है, आम लेवल के लोग नहीं है। कितने लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि आईएएस बनते हैं? कितने? यूपी पीसीएस में 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 600 650 सीटें आती हैं, यानी कि 99% से ज्यादा लोग कभी भी नहीं बन पाते कुछ। तो जब मैंने वीडियो बनाया तो मैं उनको टारगेट कर रहा था जो कि मेहनत कर रहे हैं बट समहाउ कहीं फंस गए हैं, कहीं पर उनको दिक्कत आ गई है, कुछ समस्या आ गई है, उस ट्रैप में फंस गए हैं। तो उस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि भाई 5 वर्स्ट किताबें जो नहीं पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि किताबें खराब थी या किताबें पॉपुलर नहीं थी। मैंने 2 ही कारण थे, या तो किताबें आउटडेटेड थी या उनके रिप्लेसमेंट बहुत
ज़्यादा अवेलेबल है और हम कम मेहनत में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की बात समझ में नहीं आई। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स रहे, कुछ बड़े नेगेटिव रहे, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक को और एक लेवल जाके समझाना जरूरी है, नहीं तो ये लोग समझ में नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि जिस लेवल से मैं देख रहा हूं उस लेवल से वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि अब एक बात मान लो, सीधी सी बात है, दो बार मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, पहली बार समझिएगा। लेट स्टार्टर था, बहुत शादी हो गई थी, बच्चे हो गए, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है। 5-7 साल से पढ़ा भी रहा हूं मैं, मेरे स्टूडेंट्स पीसेस बन गया। अभी लेटेस्ट एक डिप्टी जनरल बना, मैंने फोटोज डाली उसके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अनुभव में मैं आपसे ज्यादा हूं, पहले बात समझो। ये बात मैं बोलना चाहता नहीं था, लेकिन क्या ना, कई लोगों को समझ में नहीं आती है। कई लोगों ने बहुत फालतू की बकवास की है, लेकिन ठीक है। तो या तो आप मेरे बराबर अनुभव प्राप्त करो या मेरे बराबर अचीवमेंट प्राप्त करो, तो मैं आपकी बात को कंसीडर करूंगा, नहीं तो अन्यथा आपकी बातों को डिस्कस करने का, पढ़ने का, समझने का कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ इस कन्वर्सेशन में मैं आपको दे सकता हूं, आप मुझसे कुछ नहीं दे सकते, पहली बात समझ लीजिएगा। आपका मतलब है वो लोग जिन्होंने बहुत नेगेटिव बातें बोली हैं, ठीक है। क्या तो आप अपना स्तर बढ़ाइए, उसके बाद मेरे स्तर पे आइए, नॉलेज का, अनुभव का, एक्सपीरियंस का, तब तो मुझे आप कुछ दीजिए, मैं आपको। अब आपने कभी प्री नहीं निकाला और मुझसे बात कर रहे हो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तू गलत पढ़ा रहा है, सर भी नहीं बोला, कहीं उन्होंने तो बहुत बकवास लिखी है। अरे यार, पहले प्री तो निकालो, गिरेबान में झांक के देखो तुम्हारी औकात क्या है। कुछ औकात नहीं है, कुछ नहीं हो। साल 2 साल मेहनत करोगे, पैसे फूकोगे और फिर जाकर वनडे एग्जाम दोगे, लेखपाल बन भी गए तो शायद बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि कुछ भी लिखने से पहले सोचो किसको क्या लिख रहे हो। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसका मतलब नहीं कि बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए पहले ही शुरू करता हूं, मैं सब कुछ बताऊं, उसके बाद मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं आपको, और बड़ा मजा आएगा। मैं सारे अच्छे बुरे सारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं आपको, ठीक है। एक एसके उपाध्याय जी हैं, चलिए पहला वही है, 20 घंटे पहले लिखा है, कुछ जम्बल हो गए, लेकिन मैं पहले नीचे शुरू कर रहा हूं। सब अपना मटेरियल बेचने का तरीका है बकवास। अब एसके उपाध्याय जी ने यह लिखा, पहली चीज, जी हां मैं कोर्स प्रोवाइड करता हूं, पेड कोर्स प्रोवाइड करता हूं, तो नहीं करना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है, बहुतों को जरूरत है। मैं हर साल लगभग 1000 बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है, मेरी मेहनत नहीं है। आप क्या पीसेस बन जाओगे तो क्या सैलरी मुझे दोगे? आप फ्री में काम करोगे क्या? अगर आप फ्री में काम करने को तैयार हो तो मैं आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करने को तैयार हूं मैं, ठीक है। पहली बात, कोर्स बेचना कोई गुनाह नहीं है, ये एक तरह की डील है। मैं आपको अपना अनुभव दूंगा और आप इसके बदले में मुझे फीस दोगे। अगर ये डील मंजूर है, वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप जा सकते हो। फ्री में मैं कुछ नहीं पढ़ाता, फ्री का कॉन्सेप्ट यहां पर बकवास। फ्री के लिए अनुभव अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। आप मुझसे ये मत करो कि मैं रोज घंटा आपको रोज 1-1 मिनट बैठकर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्री में पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊं फ्री में? मैं क्यों पढ़ाऊं फ्री में आपको? मेरी फैमिली नहीं है, मेरे अपने एम्बिशन नहीं, मेरे खर्चे नहीं है। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि भैया मैं फ्री में नौकरी करने को तैयार हूं, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा किसी से, कभी कुछ नहीं करूंगा, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये बकवास मैं नहीं, बकवास आप हो, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आप अभी भी फ्री में मटेरियल में चक्कर में धक्के खा रहे हो। इसीलिए सच तो यह है कि आपने अभी तक पीसेस फ्री भी नहीं निकाला है। पीसेस फ्री निकालना छोड़ो, अभी पीसेस फ्री से भी 20-25 नंबर पीछे चल रहे होगे आप। सच्चाई ये है। अब आप कबूल तो करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो जिन्होंने पीसेस निकाल दिया होता तो उनका लेवल अलग है। मैं दिखाऊंगा क्योंकि वो बंदे कौन है, उनके बंदे वो क्या लिखते हैं कि एक पीसेस में कुछ अचीव कर पाने में और जो फालतू के लोगों में क्या फर्क होता है, उनके शब्दों में क्या फर्क होता है, वो इसी वीडियो में दिख जाएगा। तो एसके उपाध्याय साहब ने ये लिखा, तो आपका स्टैंडर्ड ये है। चलिए सुशील चौधरी, ये सब ना पढ़े तो क्या आप क्या कोचिंग ज्वाइन कर लें यही करें, हा हा हा। ठीक है, पहली चीज, आप बहुत जो एक बुक्स लिखी है, पहली बात तो मैंने ये लिखा है कि 5 खराब किताबें हैं। आप चाहो तो नई दूसरी किताबें पढ़ सकते हो, मैंने बुक लिस्ट के वीडियो बनाए हुए हैं। पहली चीज, बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप चाहो तो किताबें पढ़ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। और रही बात कोचिंग ज्वाइन करने की, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आपको सही डायरेक्शन बताने के लिए कोई मिल रहा है, सही कंटेंट दे रहा है, ज्वाइन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हंसने की बात नहीं है। हंस तो समाज आप पे रहा है,
आप देखो ना कब से तैयारी कर रहे हो और कहां तक पहुंचे हो, कैलकुलेट कभी किया? कितना समय दिया, कितना टाइम दिया और कितना अचीव किया? कम से करो। तो ये हंसी आपको अपने ऊपर देखने की, समाज आप पे हंस रहा है। और एक चीज बताऊं आपको, समाज आप पर नजर रखे कि कब आप असफल होते हो। समाज सिर्फ आपके असफल होने का इंतजार कर रहा है, ठीक है? तो उनको मत मौका दो। मैं तो बच्चों पढ़ा ही रहा हूं, मैंने पहले बोला डील है, मैं अगर आपको गाइड अपना अनुभव, अपना टाइम, एनर्जी दे रहा हूं तो उसके बदले में फीस चार्ज करूंगा। उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। करना करो, नहीं करना ये गारंटी है ना कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? दूसरे हैं, तीसरे आ गए पीपीपीपी। इस इंसान का वीडियो देखोगे तो नहीं बन पाओगे पीसीएस। तो ये पीपीपीपी है, इन्होंने लिखा कि इस इंसान का वीडियो देखोगे तो नहीं बन पाओगे। बिल्कुल, मेरे वीडियो देखने से कोई पीसीएस नहीं बन पाता। मैं क्यों बोलूं कि मेरे वीडियो देखने से पीसीएस बन जाओगे? पीसीएस बनोगे अपनी मेहनत से, सही स्ट्रैटेजी से। मेरे वीडियो या किसी के वीडियो देखने से नहीं हो पाएगा। और ये पीपीपी जो लिख रहे हो ना, मेरे ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मेरे वीडियो देखे हैं। दुनिया में यूट्यूब में हजारों लाखों वीडियोस हैं, आप सबके वीडियो देखते हो, घंटों घंटों के वीडियो देखते हो। आप क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने? टेट का भी पता लगेगा कि 70-80% से ऊपर परसेंटाइल आपका होगा नहीं। तो मेरे वीडियोस देखने से पीसीएस नहीं बनोगे ना, नहीं, मैं कोई नहीं झूठ बोल रहा। पीसीएस बनोगे अपनी मेहनत से, सही स्ट्रैटेजी से, सही प्रोसेस से, सही तरीके से पढ़ने से, तब बनोगे पीसीएस। मैं सिर्फ आपको सही डायरेक्शन दे सकता हूं, सही रास्ता बता सकता हूं, सही मेहनत करा सकता हूं। कोई गारंटी नहीं कि इस तरह के वीडियोस देखने से बन जाओगे आप ना। ये तो बात मैं आपकी एग्री करता हूं मैं, ठीक है? चलिए, अजय पटेल बोलते तो क्या पढ़ें? बिल्कुल, देखिए इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट बुक लिस्ट का वीडियो बनाऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, पुराने वीडियोस है, साल 2 साल पुराने वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। उस पे बुक लिस्ट के वीडियोस हैं, मैं कंप्लीट लेकर आऊंगा इसकी स्ट्रेटजी क्या है इसके अंदर, ठीक है? जीएस क्या, प्लीज सक्सेस इज परमानेंट, प्लीज सजेस्ट बुक लिस्ट फॉर मेंस सर यूपी पीसीएस जीएस 1 2 3 4 कल के। अगर आप जाएंगे पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट, मेंस बुक लिस्ट डालेंगे, तो मैंने 2-3 साल पहले बुक लिस्ट का वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने बाकायदा एक टॉपिक कहां से पढ़ा जा सकता है, आप वो कर सकते हैं। जो मेरा अनुभव रहा था तो आप उसको आप ले लीजिएगा। फिर भी मैं बना दूंगा, नया वीडियो बना दूंगा। शायद हो सकता है कि वो अब सर्च में ना इतना आ रहा हूं, मैं बना दूंगा इसके अंदर, ठीक है? फैक्ट है कि मेरे लिए मेरा 1 से 2 नंबर से पीटी छूट गया है, मेंस तैयार है सर, क्या करूं, हेल्प मी प्लीज। जाता है, मेंस तैयार है। देखिए फैक्ट, आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है और आप कह रहे हो कि मेंस मेरा नंबर 1 से छूट जाता है, मेंस तैयार है सर। अगर आपका मेंस तैयार है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस। पीटी थोड़ा सा कभी कभी पीटी ने सरप्राइज कर देता है। अभी जो मैंने ना जो शशांक का फोटो डाला, जो डिप्टी जेलर बना है, 2017 में उसने ऑलरेडी जब ज्वाइन उसने 16 से कर रखा था, 17 में इसने इंटरव्यू दिया, ठीक है? पीसीएस का इंटरव्यू दिया, सब असफल हो गया। उसके बाद 18 का मेंस भी लिखा, 19-20 इसका पीसीएस प्री नहीं निकला, पीसीएस प्री नहीं निकला इसका। क्यों नहीं निकला ये बताऊंगा। ये भी जब आदमी भटक जाता है दाएं बाएं, तो शशांक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो भटका वो। उसके बाद जब 2 बार असफल हुआ पीसीएस प्री में, तो मैंने इससे कहा कि शशांक गो बैक टू बेसिक्स पे मजबूत, जो मैं आपको बोलता हूं बेसिक्स पे मजबूत रहो। वो शशांक ने अपने आप को रोका, समझाया और अपने आप को बेसिक्स पढ़ाई की और 21 में वो डिप्टी जेलर बन गया। इस पर डिटेल में हम देखेंगे क्या हुआ शशांक के साथ। लेकिन फिर कह रहा हूं, मेंस अगर आपको तैयार है तो घबराना नहीं, पीसीएस प्री कभी कभी सरप्राइज कर देता है, घबराइए नहीं आप, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो 2-3 बार से लगातार आप प्री छूट रहा है, आपका नहीं निकल पा रहा है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे एक बार कॉल करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, या तो आप कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल चीजें दिक्कत कर रही है आपकी। तो वो क्या है, आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। शिफाली कहती है अभी 2022 में लूसेंट से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 55+ क्वेश्चन आए थे जीएस में। हाँ, शिफाली चौहान से 2-4 बातें हुई हैं, मैंने खुद इनसे बोला है, मैं पूरा बता देता हूँ कन्वर्सेशन। देखिए बिल्कुल बुक्स, देखिए पीसीएस में ना क्या है, अगर कोई बिना पढ़े भी जाएगा, नया बंदा भी जाएगा, तो 15-20-25 क्वेश्चन करके आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। भाई आपने स्कूलिंग तो की है ना, ग्रेजुएशन तक तो आपने कुछ रहा ही है ना, कुछ तो किया ही है ना, कुछ तो पढ़ा ही है आपने। तो अगर आप बिल्कुल रैंडमली भी जाओगे ना तो 22-25 क्वेश्चन करके आ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है? बात यहां पे हो रही है कि कॉम्पिटिशन कैसे बीट किया जाए। शेफाली को मैंने ये समझाया कि देखो, मैंने लूसेंट को मना करने का मकसद ये नहीं था कि लूसेंट खराब बुक है। लूसेंट बहुत, इन्होंने कहा कि मैंने कई बार लूसेंट पढ़ी और 55 क्वेश्चन में 70-75 क्वेश्चन कर पाए करंट अफेयर्स का मिला के। मैं ये कह रहा हूं कि
जब आप कई बार पढ़ने के बाद अगर लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं 85 का और आप 70-75 पे रुक रहे हो, इसका मतलब है कि एग्जाम जो है वो अब ज्यादा एडवांस हो गया है, तो अब हमें भी थोड़ा सा एडवांस होना चाहते हैं। क्या जरूरत है कि हम पुरानी चीजों को लेकर बैठ जाएं? ठीक है, सिर्फ यही तो समझा रहा हूं, किताब खराब नहीं है बट आउटडेटेड हो गई है। तो जितनी मेहनत आप उस किताब पे लगा रहे हो, थोड़ा समझिए कि पिछले 2-3 साल के अंदर एग्जाम कितना बदला है, तो प्लीज उसको आप करो जिससे कि आपका समय, एनर्जी, टाइम बचे। कोई कसम खा के मत आओ यहां पर कि मैं इस किताब के बिना मर जाऊंगा, मैं या कोई ब्रांड एम्बेसडर तो आप हो नहीं उन किताबों के आप। ठीक है, प्रतीक श्रीवास्तव, अच्छी ब्रांड के लिए क्या, अच्छा हाँ ये प्रतीक श्रीवास्तव आएंगे, ये पहला कोई स्टेटमेंट जिन्होंने दिया है। मैं बड़ा, आज तक किसी ने इस तरह की बातें मुझे नहीं लिखी, लेकिन ये शो करता है कि आप किस स्तर के आप मानसिकता रखते हो। अच्छे ब्रांड की लिया कीजिए सर, पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल लिया करें। ये कह रहे हैं कि मैं नशा कर रहा हूं। पहली बात यार देख प्रतीक, मैं शराब नहीं पीता, मैं कोई नशा नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत प्यार से बोल रहा हूं। दूसरा, मैं अपने प्रोफेशन से कभी मजाक नहीं करता। ठीक है, आप ये लिख रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या आपने पीसीएस के इंटरव्यूज दिए हैं, क्या आपने आईएएस के इंटरव्यूज दिए हैं? अगर आपने उस लेवल पे आप हो तो आपकी हमारी दोस्ती हो सकती है, अन्यथा आप में हमारी कोई दोस्ती नहीं हो सकती है। आपके हमारे बीच में एक ही हो सकता है कि मैं आपको ज्ञान दूं और आप ज्ञान लो, क्योंकि आपको ज्ञान की बहुत जरूरत है। आप अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझो, सच ये है कि आपका स्तर अभी मेरे बराबर नहीं हुआ है, तो आपकी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। ना अपने रिश्तेदार हो, ना अपने फ्रेंड हो, ना आपकी उतनी औकात आई है कि आप मुझसे मजाक कर सको इस तरह के। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो मैं सोचूंगा कि आपसे दोस्ती करना चाहूंगा, तो आप मुझे इस तरह के मजाक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्लीज मुझे मत बोलो। ये जो बाकी जो सोशल मीडिया के टिकटॉकर वाले जो मैडम है नाचती हैं, सर नाचते हैं, फालतू बातें कर, वहां पे जाके बात बोलो। ये सिविल सर्विसेज है, आप जैसे लोग कब आके और कब चले जाते हैं सिस्टम से पता नहीं लगता है। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन थोड़ा सा समझो कि किसको क्या लिख रहे हो। अनुराग मिश्रा कहते हैं क्या आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन साथ नहीं कर सकते? हाँ, आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन साथ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 70% ऑफ द प्रिपरेशन आईएएस और पीसीएस की सिमिलर होती है। 70% जो प्रिपरेशन आती है वो सिमिलर है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट, जैसे मैं अपने स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को बताता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक मेरी कोशिश रहती है कि आईएएस और पीसीएस को कंबाइन पढ़ाई किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स वही एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, वही सब कुछ पढ़ते हैं। फिर लास्ट में जाके 30% रहता है, तब जाके थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईएएस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, पीसीएस थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, सॉरी, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन इनिशियल पढ़ाई आप अगर आप कर रहे हो, शुरुआती दौर में हो और टाइम है आपके अंडर ग्रेजुएट वगैरह हो, तब तो मैं कहूंगा कि आप आईएएस पीसीएस की पढ़ाई साथ में करो। लेकिन अगर आप 1 ईयर प्लान लेके चल रहे हो कि हाँ भाई 2023 में दोगे तो 24 में दोगे, तब फिर मैं कहूंगा कि बेहतर हो कि आप एक एग्जाम को फोकस करो, क्योंकि पता है सिर्फ प्री निकालना हमारा मकसद नहीं है। मेंस में जब आप पहुंचोगे ना तो थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस है। जैसे हिंदी पीसीएस में स्कोरिंग है, वहां पर स्कोरिंग नहीं है, तो ये डिफरेंसेस को, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। इस तरह की मतलब अगर एक नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है तो फिर वो रुक रहा है सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर समय ज्यादा है तो प्रिपरेशन साथ में करो, समय कम है तो फिर एक पकड़ लो आप। मनु गुरुदेव, फिर आखिर कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी फॉलो करें, बुक या मार्गदर्शन? तो प्लीज मनु मैं आपको बुक लिस्ट बनाऊंगा, जरूर इसमें शेयर करेंगे, उसके ऊपर आपके पास बताएंगे। ऐश्वर्या बोल रही है सर पीसीएस प्री और मेंस के लिए अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, पीसीएस प्री इज डिफरेंट, पीसीएस मेंस इज डिफरेंट, दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है। बिल्कुल, अभी तक आप लोगों ने, जितने लोग हैं वो पीसीएस प्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पढ़ते हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाले आपके फंडे क्लियर नहीं है। तो अगर आपको पीसीएस प्री मुश्किल लग रहा है तो मेंस तो बहुत ही बड़ी चीज है, तो थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी, अलग तरीका करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग रहेगा दोनों के लिए। पवन बोल रहे हैं वीडियो में, अच्छा आपने सर कहा कि सर की पूरी जिम्मेदारी मेरी और मजा ना आने पर पैसे वापस ऐसा आप सिर्फ स्टूडेंट को लुभाने के लिए बोल देते हैं या ऐसा कुछ करते भी हैं? प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपसे जुड़ाता हूं। पवन देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं अपने आपसे पूरी आपको जब कोर्स देता हूं तो पूरे फुल जिम्मेदारी मेरी होती है, वीडियोस देने की, पीडीएफ देने की, टेस्ट देने की, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि पीसीएस क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज देना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ वीडियो दे देना। उस नॉलेज को
सही तरीके से चैनलाइज करना वो जरूरी है। यानी कि जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, जो लेक्चर्स जाएंगे, वो लेक्चर्स आपके दिमाग में सेट हो और वो नॉलेज नंबर्स में कन्वर्ट हो, ये भी मैटर करता है। इसीलिए 3-4 स्टेजेस पे मैंने तैयारी कराता हूं। पहली स्टेज होती है कि वीडियोस जाता है, साथ में एक पीडीएफ जाता है, फिर आपके एक एक टॉपिक के टेस्ट होते हैं, फिर उनके एडवांस टेस्ट होते हैं, तब जाके हम अपना मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रोसेस है। तो अगर आप जब ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने आपने कहा कि मजा ना है, मजा का मतलब है कि जो पढ़ने का प्रोसेस है उसको मैंने जो डिजाइन किया है वो ये है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो आप महसूस करोगे कि हाँ आपको कुछ आ रहा है, और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो तो आपको कमी लगेगा। लेकिन हाँ, मनी बैक गारंटी वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे कॉल करना, मैं आपको डेमो दे सकता हूं, मैं आपको कुछ बता सकता हूं, ठीक है। जब आप पूरा फुल कन्विंस हो जाए तभी आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो जो भी पॉइंट्स हो आप प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंजलि तोमर, पीसीएस और यूपीएससी तो होता रहेगा, आप आरओ बीओ की स्ट्रेटजी बताएं, कम सोर्स बताएं जो कंप्लीट हो सके 5-6 महीने में। बिल्कुल, आरओ और बीओ के लिए मैं बताऊंगा। बीओ के स्टूडेंट्स हमारी पिछली साल निकली थी, पिछली बार 2020 में, तो उनसे बात करेंगे उनसे, और आरओ के लिए भी हम बात करेंगे, तो अलग वीडियो बनेगा जो बताया जाएगा। दीजिए, एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो क्या बोल रहे हैं भैया, ये क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी ना पढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं बोला कि एनसीईआरटी ना पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो देखते हैं ना, मैंने बोला एनसीईआरटी सार मत पढ़े, समरी ना पढ़े। ये ना मतलब पीपीपी यही पहले भी पूछ चुके हैं, समरी क्यों ना पढ़े, क्यों गड़बड़ है? देखिए, जब किताब बनती है, अब एनसीईआरटी मैं पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी ना अंडर ग्रेजुएट को एक एक लाइन पढ़ाना पड़ता है मुझे, और एक एक लाइन में एक सवाल आता है, ठीक है। जैसे कि मैं चलो उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक 2021 में सवाल आया कि जो मिल्टन की थर्मस होती है, पानी की बोतल होती है, उसमें जब हम गर्म पानी रख देते हैं तो क्या चीज रोकती है? वो ये ठंडी नहीं हो पाती। कंडक्शन रोकता है, कन्वेक्शन रोकता है, रेडिएशन रोकता है, इन तीनों में क्या क्या रोकता है? तो बहुत सारे लोगों ने गलती की, लोगों ने बोला कंडक्शन और कन्वेक्शन रुकता है, किसी ने कहा कन्वेक्शन रुक जाता है। लेकिन एक क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को ना, मैं लाइन बताता हूं, देखो ये लाइन से सवाल आया हुआ है, वो है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट। और अगर गर्म पानी है तो वो भी रेडिएशन छोड़ रहा है। रेडिएशन सिर्फ सूरज से नहीं निकलता है, उस गर्म पानी से भी निकलता है, गर्म चाय से भी निकलता है, ठीक है। तो तीनों चीजें होती है, तो ये तरीका होता है। अब जब आप समरी पढ़ते हो तो जो ये मेन बात है ना, वो समरी में गायब हो जाती है। समरी में बस फालतू बात। तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, अन्यथा नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस तरह की आप जब पढ़ते हो ना सार वार, उससे कुछ मिलता नहीं है यार, उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। तो या तो एनसीईआरटी मत पढ़ो। पीसीएस के लिए, पीसीएस प्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैंने पीसीएस प्री क्रैक की है, नहीं पढ़ा मैंने, सही बताऊं आपको। लेकिन अगर पढ़ना तो पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो कुछ और बता दूंगा कुछ पढ़ने के लिए है, रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, लेकिन सार वाला कुछ मत पढ़ना। चलिए, शिव बोलते सोशियोलॉजी ऑप्शन का नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बताएंगे शिव, हमको बताएंगे, फोन करना, बताएंगे आपको सोशियोलॉजी का बैच चल रहा है। रोमा सिंह सर, पीसीएस मेंस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, मेंस के लिए अलग से बताऊंगा आपको, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। सुशील चौधरी, आपने क्रैक जब किया था तब मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, अब मेंस ऑब्जेक्टिव। भैया तो मैंने यूपीएससी भी क्रैक किया हुआ है, क्या मैं अपनी पर्सनल सारी बातें बताऊं मैं आपको? बिना जाने समझे बोले आप मेरे पर कमेंट कर देते हो यार, हैं? दृष्टि में डॉक्टर दीपकीर्ति हैं, नंबर 97 के सिलेक्शन हुआ, 350 रैंक आई थी उनकी, बताया था उन्होंने, लर्न टॉप पे आया था। 2011 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का। तो अगर यही बात तो वहां पर नहीं लागू हो सकती है कि आप तो 97 में क्रैक करते थे, अब तो 2011 में यूपीएससी का क्रैक है, तो वो बात उन पे लागू नहीं हो सकती, तो ये बात मुझ पर लागू कैसे हो सकती है? पहली बात तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं। टीच करने के लिए मुझे लगता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आपने उस एग्जाम के इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे, क्योंकि उसके आगे का लेवल नौकरी होती है, उसके आगे का अगर पढ़ाना नहीं होता, नौकरी करना होता है। बेस्ट लेवल है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो। वहां तक मैं पहुंच गया हूं 2-2 बार, पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी नहीं पहुंचा हूं, पीसीएस में 2 बार पहुंचा हूं, 15-16 में लगातार दिया है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास पूरा राइट्स हैं आप लोगों को ज्ञान देने का। अब आपके पल्ले पड़ रही बात तो सही है, नहीं तो भैया उन लोगों से जरूर पढ़ लेना जो तुरंत निकले हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नहीं रोक रहा, मैं आपको और मैं आपसे बोल लेना कि आप मेरे वीडियोस देखो आप बैठ के, ठीक है। और अगर भला हो रहा होता ना तो अभी तक हो चुका होता आपका भला।
आपको ये वाले वीडियो देखना पड़ते हैं। विवेक श्रेष्ठा बोलते सर जी लखनऊ में कहाँ है यूपीपीसीएस की कोचिंग सेंटर? इंदिरा नगर मुंशी पुलिया, वहां पर आप आ सकते हैं, मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र का भी विकल्प बता दीजिए। घटना चक्र का विकल्प नहीं है, मैं घटना चक्र को मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ घटना चक्र नहीं पढ़नी, सिर्फ घटना चक्र नहीं पढ़नी। एक जमाना था जब घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, 60-70% क्वेश्चन रिपीट होते थे, लोग घटना चक्र पढ़ के जाते थे और प्री क्रैक करते थे। लेकिन पिछले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि नए क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप किताब अपना मटेरियल पढ़ो, थ्योरी पढ़ो ढंग से, देन आपको घटना चक्र लगाना जरूरी है। ठीक है, मैं लगवाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, थ्योरी पढ़िए, देन आप घटना चक्र लगाइए, क्योंकि घटना चक्र का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 25-30 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर आप वो लगाओगे, देन आप एक नेक्स्ट स्टेज में आओगे जब एडवांस क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस आप करोगे। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं घटना चक्र नहीं, घटना चक्र का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। अगर आप घटना चक्र कंपनी का नहीं लगा सकते तो शिल्पी का है वो लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, लगाना जरूरी है, बट उसके भरोसे मत बैठ जाना, सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, वो 10-15% भी रिपीट करेगा, उसके भरोसे मत बैठना। आपको प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वहां रे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सुशील कुमार ने तीसरी बार बोला हुआ है, चलो भाई मैं भी कहूंगा वहां रे सुशील चौधरी जी आपका। स्वर्णिमा सिंह बोलते सर बुक का नाम तो आपने बताया नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, सब जो बुक लिस्ट है बताऊंगा। सर कौन सी किताब पढ़े आपने बताया नहीं, संदीप सर बिल्कुल बताऊंगा। ये सिर्फ जो वीडियो था ये उन किताबों को मना करने का था, अभी तो एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा कि ये किताबें और मत पढ़ो आप। ठीक है, सर आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? टीम है, बिल्कुल टीम है, मैं कई सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, लेकिन एक अच्छी टीम हमारी है। ठीक है, आकाश प्रताप सिंह है, रंजीत है, तो फिर कौन सी बुक बेस्ट होगी प्लीज बताइए, बताऊंगा मैं आपको। रविश कुमार बोलते सर यूपीपीसीएस के लिए बेस्ट बुक बताइए, बिल्कुल बताऊंगा मैं। अनुराग श्रीवास्तव स्पेक्ट्रम का विकल्प बताइए सर। ना स्पेक्ट्रम मत पढ़ना भाई, पीसीएस प्री के लिए स्पेक्ट्रम मत पढ़ना। ये मैं आपको एक नया जो वीडियो बनाऊंगा ना, इसमें मैंने लिस्ट तैयार कर ली है कि वर्स्ट बुक्स पार्ट बी नहीं पढ़ना, स्पेक्ट्रम प्री के लिए, मेंस के लिए ठीक है, लेकिन मैं मेंस का फिर बोलूंगा आपको कि मेंस का रिप्लेसमेंट है स्पेक्ट्रम। यार स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट है मेरे पास, मैं बताऊंगा कि क्या तरीका होता है। जितने आप मेहनत कर रहे हो उसका रिटर्न्स आना जरूरी है, सिर्फ किताबें मोटी मोटी रख लेने का कुछ तरीका नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, प्री के लिए तो स्पेक्ट्रम इज नॉट गुड, मत पढ़ना। ठीक है, लक्ष्मीकांत का ऑप्शन तो बता दो, लक्ष्मीकांत के ऑप्शंस हैं, मैं जब बुक लिस्ट का बताऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत पीसीएस प्री के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बट हमारे पास जब आसान ऑप्शन है तो क्यों ना पढ़े हम। ठीक है, रामकृष्ण मिश्रा बोल रहे हैं परीक्षा वाणी की ज्योग्राफी पढ़ लें सर, बिकॉज महेश मनवाल की बुक्स के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसते। बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने रामकृष्ण मिश्रा, परीक्षा वाणी की ज्योग्राफी किताब बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो वो लोग भी परीक्षा वाणी पढ़ें, थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन पढ़ लें। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी थी तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन मैं गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके मैंने पढ़ा। पढ़िए, जैसा देश वैसा भेज, जहां से किताब क्वेश्चन आ रहे वो पढ़िए, लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दीजिए। ठीक है, हिमांशु सिंह सर आपका कोर्स बाइलिंगुअल है या सिर्फ हिंदी में? इंग्लिश में हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, अलग अलग टेस्ट होगा, इंग्लिश वाले पढ़ते हैं, हिंदी वाले पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, 21 में रिपीट नहीं हुआ था बट 22 का मैक्सिमम रिपीट हुआ है। बिल्कुल अनुराग मिश्रा सही कह रहे हैं हम, 21 का रिपीट, 21 का पेपर बहुत ट्रिकी था, 22 का फिर भी आसान पेपर आ गया था। ठीक है, यू नेवर नो एग्जामिनेशन में क्या आएगा, किस तरह के सवाल आएंगे, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हुए तैयारी करनी है। मान के चलना कि ऐसा पेपर आएगा जो बिल्कुल नया होगा, इस तरह से तैयारी करोगे तो ही आप सफल हो पाओगे, अन्यथा बस दौड़ते रहोगे, कुछ होगा नहीं आपका। ठीक है, ऐसा सर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के बुक लिस्ट बताइए, बिल्कुल बताऊंगा सर। मेंस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। सुशील लोधी फिर आ गए सर, प्री के बाद मेंस भी होता है, इसको भी आप ध्यान दें प्लीज। सुशील इस सवाल में मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि पहले आप मेंस की तैयारी करो देन प्री, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अप्रैल मई जून से ही, जून के बाद से तैयारी करिए, जून से लेकर दिसंबर तक आपका मेंस तैयारी कीजिए और उसके बाद जनवरी फरवरी से लेकर जून तक आप प्री की तैयारी कीजिए। और जो तीन महीने गैप मिलता है आपका जून टू अक्टूबर मिलता है मेंस के, वो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। इस तरह से पढ़ाई होती है, पहले मेंस खत्म कीजिए, फिर प्री खत्म कीजिए, देन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा फिर आपका सिलेक्शन। रीत वर्मा थैंक यू रीत। अनुराग मिश्रा विजन आईएएस की मैगजीन मंथली का भी रिप्लेसमेंट आती है, बिल्कुल विजन आईएएस ये वर्स्ट बुक्स में फिर आ गई है। विजन आईएएस की किताब
छोड़ सकते हो। नहीं आती है भाई, नहीं आता क्वेश्चन, सीधी बोल रहा हूं मैं। अच्छी किताब है, बहुत पॉपुलर है, मत पढ़ो। रिप्लेसमेंट है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आसान तरीके से मेहनत हो जाएगी आपकी, मत पढ़ो। अब वो जमाना चला गया। मेंस के लिए फिर भी पढ़ सकते हो, प्री के लिए नहीं, प्री के लिए मत पढ़ो आप। सर आप स्टडी टोटली चेंज आफ्टर यू स्टार्टेड पेड कोर्सेज, प्लीज डोंट मिसगाइड हु डोंट ज्वाइन योर कोर्सेज। नहीं, सोरा साहब, सोरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं, योर स्ट्रेटजी टोटली चेंज आफ्टर यू स्टार्टेड पेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, पेड कोर्सेज तो मैं डे 1 से पढ़ा रहा हूं, मैं जब पिछले 2017 से पढ़ा रहा हूं, डे 1 से पढ़ा रहा हूं मैं। फ्री तो मैं बिलीव ही नहीं करता, सीधी सी बात है। फ्री के स्टूडेंट मुझे भरोसे वाले हैं ना, फ्री के मतलब मैं अपनी मेहनत फालतू में क्यों करूं। तो पेड कोर्सेज तो डे 1 से 7 साल से पढ़ा रहा हूं, 6 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें तो कुछ नहीं है, मिसगाइड नहीं करूंगा। देखो यार, मैं यहां पर सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं आपकी बात बुरा नहीं माना। फिर वही बात है ना, गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण, आप क्या हो? आप आम इंसान हो कि अर्जुन हो? बस यही है। कई बार मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती हैं, तो इसमें मेरी बातों का मतलब नहीं है, आप कैसे रिसीव कर रहे हो वाली बात है। और दूसरी बात है कि मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं जो बोल रहा हूं वो ब्रह्म वाक्य है, वही सत्य है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो मेरा अनुभव रहा है, बस मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। और ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है। ये उन बहुत सारे सत्यों में एक सत्य है। कई लोग दूसरा, क्योंकि हर आदमी जो सेलेक्ट होगा उसका अपना अनुभव होगा, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। तो एक ही एग्जाम को क्रैक करने के सबके अपने तरीके हैं। आपका भी अपना तरीका होगा। जब आप खुद क्रैक करोगे एग्जाम को, तो आपका भी अपना तरीका होगा, ठीक है। तो मिसगाइड करने वाला कुछ नहीं है। जो मेरा अनुभव है बस वो शेयर कर रहा हूं आपसे मैं। K2 स्टडी मोटिवेशन तो फिर पढ़ें कहां से, वो भी बताने की कृपा करें। अगर कोई सिर्फ सेल्फ स्टडी कैसे क्रैक करना चाहे तो कौन सी किताब पढ़े? पहली बात, मैंने सिविल सर्विसेज को लेकर कभी भी कोई कोचिंग नहीं की, पर्सनली बता रहा हूं। मैं NIT कॉलेज से, NIT जर्नल से इंजीनियरिंग मैंने की है, वहां पर मैंने तैयारी नहीं की थी, मतलब कोचिंग नहीं लगाई थी, खुद ही पढ़ा था। सिविल के लिए भी खुद ही पढ़ा मैंने, ठीक है। जो भी मैंने बातें बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी करना कभी कभी सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि सेल्फ स्टडी एक डिटर्मिनेशन मांगती है, एक फोकस मांगती है, एक करेक्ट जिद मांगती है, ठीक है। तो कई बार सेल्फ स्टडी करना हर इंसान की बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप बहुत डिटरमाइंड हो, जिससे मैं हूं बहुत डिटरमाइंड, तब तो सही है, तब तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत हेल्प कर देगी। अन्यथा कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, स्टडी चेंज कर लेते हैं, तो उनके लिए स्टडी ये है कि वो किसी गाइडेंस से पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। प्लीज लॉन्च ए कोर्स फॉर हिंदी पेपर कंपलसरी एज आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। बिल्कुल, मैं पेपर जो प्री के बाद जो होगा वो मैं आपको हिंदी पे दूंगा अनुराग। सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन फॉर यूपी PCS बारे में बता दीजिए, बुक्स लिस्ट, हाउ टू प्रिपेयर। बिल्कुल, मेरे जो सर पढ़ाते हैं, कुणाल सर जो कि आपका PSR पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल बुक लिस्ट का वीडियो बनाएंगे आपके लिए। विजन के नोट्स के बारे में मेरे पास और प्री के बाद मेंस भी देना होता है, थोड़ा डिटेल नोट्स हैं पर कुछ मिस नहीं होता है। साथ में फैक्ट्स लर्न करते हैं, रहो टेस्ट सीरीज और घटना चक्र लगा लो। ठीक है जी, तुम्हारा कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको विजन से फायदा मिल रहा है, बिल्कुल गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि आपको क्या सूट कर रहा है ये मैटर करता है, बिल्कुल आप पढ़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जगृति गुप्ता बोलती है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द वीडियो फॉर गुड बुक्स एंड गाइडेंस टू क्रैक। जरूर बताएंगे जगृति आपके लिए। विशु ऑनलाइन सर, आपके वर्ड सच में बहुत मोटिवेट कर देते हैं। ऑनली सेलेक्टिव स्टडी ही करना है, सही है विशु, बिल्कुल यही बताना। सेलेक्टिव स्टडी, आप एग्जाम क्रैक जब करते हो, जब आप SDM बनते हो, तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कितने घंटे आपने पढ़ा, सिर्फ ये सवाल होता है कि आपने एग्जाम क्रैक किया कि नहीं किया। स्मार्ट स्टडी कीजिए, फालतू की मेहनत से मत फंसिए। 10 घंटे पढ़ के प्री नहीं निकल रहा, उससे अच्छा कि 2 घंटे पढ़कर प्री निकाल लो। बस स्मार्ट स्टडी, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जबरदस्ती की मेहनत मत करो, गधे और घोड़े उनके फर्क समझो। नीरज बोलते हैं, अब देखिए नीरज आखिरी है और नीरज जी का बहुत जरूरी है समझना। 100% correct analysis. I have observed it. I have given UP PCS interview 2 times, but I never read Lakshmikant. Rather, I preferred other books. Now, ये है वो बंदा जिसने 2 बार इंटरव्यू दिया है और इसके वर्ड्स देखिए आप, इनके वर्ड्स देखिए, इनकी बातें देखिए, और जो बातें भी नीचे कई लोगों ने अच्छी चीज हमें बोली वो देखिए। नीरज कुमार ने 2 बार इंटरव्यू दिया, और नीरज कुमार, मैं आप मेरी बात में देखी नहीं कर रहे हैं, आप नीरज की बात कर लेते हैं।
नीरज क्या बोल रहे हैं कि मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। अरे बिल्कुल कह रहा हूं, जो सिविल पीसेस निकालते हो कोई नहीं लक्ष्मीकांत पढ़ता यार। उसके रिप्लेसमेंट, उसके ऑप्शन, उसके जगह और किताबें अवेलेबल हैं। लक्ष्मीकांत 1000 पढ़ने की किताब है, साल भर पढ़ोगे 25 क्वेश्चन राइट कर पाओगे। मैं बता रहा हूं और ऐसे ऑप्शन हैं जब एक महीना पढ़ के भी आप 25 नहीं निकले 20 सवाल निकल जाएंगे, वो निकाल लो। तो नीरज जी की आप बात सुनो, समझो मेरी बात मत समझो। ये तो नीरज, तो जब दो बंदा 2 बार इंटरव्यू दे चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, वो नहीं बोल रहा कि आप गलत हो। ये वो अर्जुन है जिसको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और जो मुझे बातें बोली कि तुम ये हो, कोर्स बेचते हो, तो वो लोग आम इंसान है। यही फर्क समझा, पहला स्टार्ट किया कि कौन अर्जुन है और कौन अभी स्टार्ट करेगा जिंदगी की लड़ाई अपनी। तो ये फर्क है। तो हम, मेरे वचन जो वचन, मेरा अनुभव है, लेकिन आप उसको किस तरह ले रहे हो। अगर आपने तैयारी सिंसियरली कर ली है तो आपको मेरी सारी बातें, एक एक शब्द आपको सही लगेगा। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट अभी की ही नहीं है, बस अभी आप बस किसी भी एक फितूर में हो, तो आपको मेरी बातें बकवास ही लगेंगे। तो इसका मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, मैं कुछ कर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में, वैसे मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन मैं चलो यार सिर्फ आपके भले के लिए समझ सको। जरूरी नहीं जो अच्छा लगे वही बेहतर होता है, जरूरी नहीं जो अच्छा लगे वो बेहतर होता है। जरूरी है कि सच है वो क्या है, सच जानिए। सिविल की तैयारी कर रहे हैं, समय आपके पास अनंत नहीं है, एनर्जी आपके पास अनंत नहीं है। अगर जल्दी सफल नहीं हुए तो आप कंपटीशन से, सिस्टम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, कोचिंग पहले भी थी, आज भी है, कल भी भगवान चाहेगा रहेगी। कोचिंग की रहेगी, मेरी नहीं रही, किसी और की रहेगी। बट आपका क्या, आप इंपॉर्टेंट हो, अपना समय रहते सिलेक्शन पा जाओ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।